झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है। झारखंड सीएम की रेस में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन और मंत्री जोबा मांझी का नाम भी चर्चा में है। तो झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर भारत 24 के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से खास बात की। झारखंड के ताजा हालात पर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जो कि विधानसभा की है उसी को चुनाव आयोग ने रद्द करने की सिफारिश दी है, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और झारखंड के बड़े चेहरे निशिकांत दुबे इस वक्त मौजूद हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने कहा कि आपको बड़ी खुशी हुई है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल तक पहुंच गई है। खुशी की असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5-3 साल से, जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार एक ही बात कह रही है कि ये सरकार जो है वो दलालों के चंगुल में है, भ्रष्टाचार मुकाम पर है। दारू बेचना हो, बालू बेचना हो, गिट्टी बेचना हो, मिड डे मील स्कीम करना हो, एसपी की पोस्टिंग करनी हो, डीएम की पोस्टिंग करनी हो, सेक्रेटरी की पोस्टिंग करनी हो, सबका रेट निर्धारित है। अवैध कोयले की खुदाई करनी हो, माइनिंग करनी हो, आतंकवादियों को प्रश्रय देना हो, नक्सलवाद हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का सवाल हो, नागरिकता का सवाल हो, सब ये सरकार वो काम कर रही है जो कि देश को परेशान करने वाली ताकतों के साथ है या करप्ट लोगों के साथ है। उसी करप्शन के चार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक कंप्लेन किया कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम से जो है माइंस अलॉट कर लिया है, माइंस का एक्सटेंशन कर दिया है। खुद वो माइनिंग मिनिस्टर हैं, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, और ये ऐसा भ्रष्टाचार है जिसके आधार पर इनकी सदस्यता जानी चाहिए। उसको गवर्नर साहब ने रिकमेंड किया इलेक्शन कमीशन को, और जो अब जानकारी मिल रही है आप लोगों के माध्यम से कि शायद इनकी सदस्यता ख़त्म हो गई है, तो सदस्यता ख़त्म हो गई है तो स्वाभाविक तौर पर यह खुशी का दिन है, खुशी का समय है। लेकिन आप तो जानते हैं निशिकांत जी, सदस्यता रद्द हो सकती है, उसके बाद भी जोड़ तोड़ करके 6 महीने और मुख्यमंत्री तो बने रह सकते हैं हेमंत जी। कायदे से ये पहला उदाहरण है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत संवैधानिक स्थिति ऐसी नहीं है। मैं बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ जी। हम कानून भले बनाते हैं, लेकिन कानून बनाने वालों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि सदस्यता यदि एक बार चली जाती है मुख्यमंत्री की तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दे देते हैं, मॉरल ग्राउंड यही कहता है, क्योंकि संविधान जो है वो मॉरलिटी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। वैसे जो इतिहास रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर नरसिंह राव की सरकार को बचाया, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं गई, तो ये भी कई एक उदाहरण है हमारे सामने, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदाहरण है। लेकिन जो मौलिकता है, जो संविधान की असली स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, और जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से इनको आज ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, दे देना पड़ेगा मेरे समझ से। निशिकांत जी, सहयोगी दल के तौर पर कांग्रेस झारखंड में मौजूद है। कांग्रेस लगातार ढिंढोरा पीटती रही है कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। अब हेमंत सोरेन जी के ऊपर ही इस तरह के आरोपों के छानबीन में उनकी सदस्यता रद्द होती है। कांग्रेस के लिए मशवरा क्या है आपका? देखिए, कांग्रेस ऐसा है कि उसको किसके लिए क्या करना है वो कंफ्यूज पार्टी है, और कांग्रेस की ऐसी दुर्गति और ऐसी स्थिति होगी मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज पार्टी है, आप ये देखिए कि इसी कांग्रेस में नरसिंह राव की सरकार यदि थी तो आपको ध्यान हो कि सुखराम जी के ऊपर रेड हो गया जी। जैन हवाला केस हुआ तो कमलनाथ जी, माननीय सिंधिया जी, अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, मदन लाल खुराना जी, सबों को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। सभी जो है जांच के दायरे में आ गए थे। इसी कांग्रेस ने कनिमोझी को और राजा जैसे लोगों को जो है जेल भेज दिया। तो जब अपने समय सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स इनका रेड करते हुए नज़र आती है तो इनको सब कुछ सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा हरा नज़र आता है। लेकिन आज जब इनके सहयोगी या ये इनके पार्टी के ही लोग फंसते हुए नज़र आते हैं तो उनको वो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी नज़र आती है,
और भ्रष्टाचारियों को सहयोग देती हुई नज़र आती है। मुझे लगता है कि ये अमृत काल है, आज़ादी का 75 साल है, और कांग्रेस के जो लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने इस आज़ादी को पाने में हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया, तो आज़ादी ये भ्रष्टाचार के लिए, भाई भतीजावाद और परिवारवाद के लिए थोड़े हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो गई, आज तक उनके परिवार से कोई दूसरा आदमी जो है कहीं आपको कहाँ नज़र आता है? भगत सिंह जी के परिवार से कोई थोड़े नज़र आता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ से थोड़े कोई नज़र आता है, मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति की, बलिया में उनका परिवार कहाँ है? उसका अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। तो आज़ादी जिन रणबांकुरों के कारण आई, उन्होंने निस्वार्थ भाव से आज़ादी हमारे जैसे लोगों के लिए छोड़ दी। तो कम से कम कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति तो पा लेनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? भ्रष्टाचारियों से कांग्रेस मुक्ति पाने के रास्ते पर आगे चलेगी? बिहार का नमूना आपके सामने है। नहीं पा रही है, इसीलिए तो आप समझिए कि 2 बार से उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन का पोस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। 54 लोकसभा की सीट भी जनता उनको नहीं जिता रही। तो इस बार यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि 10 सीट पर सिमट जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तो प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता वोट देती है। और आज भी हेमंत सोरेन जी यदि इस्तीफा देते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते अपनी पार्टी की तरफ से ये बोल सकता हूँ कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मिड टर्म में इलेक्शन हो।